हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आयु पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे पुत्र और पिता। प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। पुत्र की आयु को x लेंगे तो उस व्यक्ति की आयु को 2x लेंगे। प्रश्न में आगे बोला है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। 20 वर्ष पूर्व, जब भी हमको पूर्व बोले तो हमें माइनस लेना है और हमें बाद बोले तो प्लस लेना है। तो यहाँ पर बोला है 20 वर्ष पूर्व, तो अगली स्थिति में हम -20 कर देंगे। तो ये हो गया 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु और 20 वर्ष पूर्व ये हो गया पिता की आयु। प्रश्न में हमसे बोला गया है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो जो पुत्र की आयु थी वह 12 गुनी थी और ये इसके बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 12x मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करने से 240 मिलेगा। यहाँ पर होगा 2x - 20। यहाँ पर 2x को इस साइड ले आएंगे और नंबर को उस साइड ले जाएंगे। तो ये हो गया 12x - 2x बराबर ये हो गया -20 और इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +240। इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x और इसे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 220। आप 10 को नीचे ले आएंगे तो 220/10 0 से 0 कट जाएगा तो हमें x का वैल्यू मिला 22। प्रश्न में हमें आगे पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 2x है तो 2 × 22 कर देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे तो व्यक्ति की आयु प्राप्त होगी 44 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता और पुत्र। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पर पुत्र को x ले लेंगे और पिता को लेंगे x + 28। 28 वर्ष बड़ा है तो x + 28 लेंगे। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। यहाँ पर हम इसको 3 वर्ष बाद लेंगे तो +3 ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 वर्ष बाद तो +3 ऐड कर देंगे। तो +3 ऐड करने के बाद 3 वर्ष के बाद जो पुत्र की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो पुत्र की आयु की दुगनी है तो पुत्र की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से ये हो जाएगा आपका 31 इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस ये हो जाएगा 6। अब x को उस साइड ले जाएंगे और नंबर को इस साइड लाएंगे तो 31 - 6 हो जाएगा। ये प्लस है वो माइनस बन जाएगा और ये 2x है ये इस साइड जाएगा तो -x हो जाएगा। इसे माइनस कर देंगे तो माइनस करने से हमें मिलेगा 25 और इसे माइनस करने से हमें प्राप्त होगा x। तो हमें x का मान मिला 25। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि उस पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु को हम x लिए थे तो पुत्र की वर्तमान आयु होगी 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। एक पिता है और पुत्र है। ये अनुपात वाले प्रश्न हैं, इनका अनुपात है 7:2। प्रश्न में हमें आगे कहा गया कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। तो सबसे पहले जो अनुपात वाला प्रश्न रहता है उसमें हम x लेंगे तो पिता का होगा 7x और पुत्र होगा 2x। प्रश्न में आगे बोला है 10 वर्ष के बाद, तो दोनों को हम 10 और 10 जोड़ देंगे ऊपर और नीचे और ये अनुपात 10 वर्ष के बाद 9:4 हो जाता है तो इसे लिख देंगे 9/4। अब इसे सॉल्व करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से आपका गुणा होगा 7x + 10 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2x + 10। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28x प्लस इसको इससे करेंगे तो 40 इक्वल टू इसे इससे करने पर 18x प्लस इसको इससे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 90। अब यहाँ पर x को एक साइड ले आएंगे तो इसको इससे माइनस करने पर हमें इसको इस साइड लाएंगे तो ये -18x हो जाएगा और उसको उस साइड ले जाएंगे तो 40 जो है माइनस हो जाएगा तो -40। अब इसे माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10x इक्वल टू ये होगा 50 तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 5। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो हमें x का मान मिला 5।
प्रश्न में हमें पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की आयु को हमने सबसे पहले 7x लिया था, तो यहाँ x के जगह हम 5 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। तो इस प्रकार अनुपात पर आधारित प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो अनुपात दिया उसको x लेना है, फिर आपको 10 वर्ष के बाद बोला है तो +10 लेना है, और 10 वर्ष के बाद जो अनुपात बनता है उसको इस प्रकार लिखना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर इसे सॉल्व कर x का वैल्यू निकालना है, फिर x के जगह मान रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। सुनील और उसका पुत्र है, एक व्यक्ति है सुनील और उसका पुत्र। सबसे पहले पुत्र की आयु को हम x ले लेते हैं, तो 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी x - 8। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो सुनील की आयु को हम 8 वर्ष पूर्व लेंगे 4 गुनी, तो हमें प्राप्त होगा 4x - 32। ये है 8 वर्ष पूर्व की स्थिति में। ये है उसके पुत्र की वर्तमान आयु x। 8 वर्ष पूर्व लेंगे अगर इसी को तो ये हो जाएगा 8 - x, और 8 - x अर्थात 8 वर्ष पूर्व जो सुनील की आयु थी वह 4 गुनी थी, तो इसी को हमको लेना है। 8 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु है उसका 4 गुना, तो हमें प्राप्त हुआ सुनील की आयु 8 वर्ष पूर्व और ये है उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष पूर्व। प्रश्न में अगर हम इसे वर्तमान स्थिति में लाना चाहें तो वर्तमान स्थिति में लाने के लिए हमें 8 वर्ष पूर्व को वर्तमान में लाने के लिए 8 से जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया वर्तमान स्थिति। तो 4x इसे माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x - 24, ये वर्तमान स्थिति हुआ। और ये है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की 8 वर्ष पूर्व इतनी आयु थी, पुत्र की 8 वर्ष पूर्व आयु इतनी थी। इन चारों चीज़ों को आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सुनील की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हुई 24 और ये है पुत्र की वर्तमान आयु x। प्रश्न में आगे बोला है कि 8 वर्ष बाद सुनील की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। अब इसी वर्तमान स्थिति से 8 वर्ष बाद बोला है तो इसमें हमें +8 करना है और यहाँ पर भी हम +8 करेंगे। +8 करने से इसे माइनस कर देंगे तो प्राप्त होगा 16 और ये है 8 + x। तो 8 वर्ष के बाद सुनील की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, तो यहाँ पर हम इसे दुगनी कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 16 और यहाँ पर हो गया 2x प्लस इसे गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर आपको x को एक साइड लेना है, इसके याद रखिएगा कि इस साइड ले जाना है। जहाँ पर कोई भी संख्या बड़ा होगा तो छोटे को उस साइड लाते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा पहले से है, छोटे को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था, और यहाँ पर 16 और ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 16 माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करने से 2x होगा और इसे जोड़ देने से 32 होगा। तो यहाँ पर 2x बराबर हुआ 32, तो x बराबर 32/2 इसे कटा देंगे तो 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x का मान मिला 16। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सुनील की वर्तमान आयु कितनी है। तो सुनील की वर्तमान आयु ये है, तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे 16 - 24, तो 16 चौक 64 होता है। 64 में 24 को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त मिलेगा 40। तो सुनील की वर्तमान आयु है 40 वर्ष। प्रश्न में दिया गया है एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। हमेशा आप पुत्र को x मानिए और पिता की आयु इसके 3 गुने से 3 अधिक है, इसका 3 गुना लेंगे पहले और उसे 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे। प्रश्न में आगे बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो इसका हमें 3 वर्ष बाद लेना है तो +3 कर देंगे, ये हो गया +3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है। इस तरह आपको इसे जमाना है। प्रश्न में हमें बोला गया था कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, तो पुत्र को हम x ले लेंगे, तो ये हो गया 3 गुना 3x और 3 गुने से 3 अधिक है तो 3x + 3 लेंगे। 3 वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है, तो 3 वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु x + 3 होगी, उसका दुगने से 10 अधिक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 3 को 3 से जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को x से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे +10। अब यहाँ पर x को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2x, इसे जोड़ देंगे तो ये हो गया 16 और इसे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
तो x बराबर आपको मिला 10। तो यहाँ पर x का मान मिला 10। हमें पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। तो इस प्रकार आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसे अरेंज करना है। आपको सबसे पहले पुत्र की आयु को x लेना है, उसके पश्चात आपको 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जिस तरह का दुगुना तिगुना बोले उसके अनुसार आपको अरेंज करना है। तो ये हुआ आयु पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको गणित से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो उपलब्ध है, जिसे आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं।